शुरू करती हूँ। आप लोग बडनपुर प्रकरण जो हुआ है ज़मीनी विवाद, उसके दूसरे पक्ष के व्यक्ति हैं। एक पक्ष पहले से टोल प्लाजा के ऊपर बैठा है। मैं आपसे एक जानकारी चाहती हूँ कि आप लोग ये कह रहे हैं कि 1974 से लेके लगातार इस ज़मीन की बोली हो रही है। आपका पक्ष ये है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि 1950 से हम लोग इस पे खेती कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 1950 से लेके 73 तक इस पे खेती किसने की? ये एक सवाल है मेरा, आप बताइए इस पे। देखो जी, मेरा तो जन्म ही 1980 में हुआ है और मैं 42 साल का हुआ हूँ। इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं, जो बुजुर्ग हैं वो बता सकते हैं इसके बारे में। नहीं, आपको जानकारी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आपने 1974 के बाद, हाँ जी, रिकॉर्ड इसका प्रशासन के पास है, प्रशासन तसल्ली कर ले। हाँ बिल्कुल ठीक बात है आपकी। दूसरा पक्ष मेरा ये है, एक मिनट, तो इसका तो पता है हमें। दूसरा पक्ष ये है जो 1974 से लेके आप लोग 2022 तक का रिकॉर्ड है आपके पास, जो हमने देखा भी है, जो हमारे सामने भी है। इसमें दूसरा सवाल ये बनता है कि जो गांव में बोली होती है, ये आप लोगों का कहना है, आप लोगों का कहना है कि गांव में हर साल बोली होती है। तो जब बाकी ज़मीन की बोली हुई इस साल, तो उस समय इस ज़मीन की बोली क्यों नहीं हो पाई? बीच में किनती जो कब्जा करना चाहता है, जो कब्जा करना चाहते हैं। इसने जी कोर्ट के जी उसकी दुनिया वो फेंक दिया जी कागज वीडियो साहब के आगे जी, जो कि उसकी दुनिया हाँ सेक्रेटरी साहब थे, सेक्रेटरी साहब के आगे कागज दर दिए कि ये जमीन हमारी होगी। सही। तो कोर्ट ने नाम कर दी, जो कि उसकी दुनिया फ्रॉड कागज हैं जी। ओके, कोर्ट के जी। आप ये कहना चाहते हैं कि जो कागज उन्होंने पंचायत सेक्रेटरी के सामने पेश किए वो कागज नकली हैं या फ्रॉडी हैं? फ्रॉडिंग है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? उसमें कोई अंतकाल रजिस्ट्री नहीं है जी। उसमें अंतकाल रजिस्ट्री नहीं है, उनके नाम ना कोई रजिस्ट्री है जी, कोई मालिकाना हक नहीं है जी उसका जी, मालिकाना हक पंचायत बोल रहा। सही बात है। दूसरा पक्ष मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन देखेगा कि किसके पास उसकी जो है असल कब्जा था 50 से पहले। आपने कहा ये देख वो प्रशासन की, क्योंकि आप लोग पैदा नहीं हुए। आप अभी कह रहे थे कि 1980 में आप पैदा हुए, लेकिन 1974 तक का तो आप रिकॉर्ड ले रहे हैं, वो भी कोई घना लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। लेकिन दूसरी बात इसमें है कि प्रशासन ने तो उस समय इसीलिए कार्रवाई नहीं की, जैसा हमें नॉलेज में है कि इस चीज़ का केस जो है, इस ज़मीन का जो केस है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसलिए कब्जा नहीं, वो बोली नहीं हो पाई उस ज़मीन की। लेकिन बाद में 2 महीने बाद उस चीज़ की, उसी ज़मीन की बोली होती है, वो किस आधार पे की गई? वो प्रशासन ने इंक्वायरी करी है जी, प्रशासन ने इंक्वायरी की। सही। तो अभी आप लोग ये क्या मांग है इसमें आपकी, कि आप क्या चाहते हैं कि क्या हो इसमें? हमारी मांग ये है, पंचायत की जमीन पंचायत के पास रहनी चाहिए। आपका ये गांव का इनकम सोर्स है जी, मेन मांग ये है। और हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कुछ नहीं। हाँ, अलग आदमी गुजरने का हमें पूरा अफसोस है। आप ये मानते हैं कि जो ये घटनाक्रम हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ? जो आदमी गुजरा वो गलत है, लेकिन जो ये घटनाक्रम हो रहा है पंचायती जमीन दबाने का, ये गलत है। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि जब तक कानूनी पक्ष से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक हमें ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? प्रशासन को ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, आप उनसे तो पूछ ही रहे हैं हम। जी जी,